हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 में 125 की तैयारी कैसे करें, पीआरटी की तैयारी कैसे करें, जिससे कि आप अपने नंबर को पूरी तरह से सिक्योर कर लें। लगभग लगभग आपके भी 120 में से 100 नंबर आए, तो उसके लिए एक अचूक रणनीति है जिसके इस बार हम काम करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 में आपको सफल कराने के लिए। इससे पहले टीआरई 1.0 में, टीआरई 2.0 में, 3.0 में हमारे संस्थान के द्वारा सबसे ज्यादा सिलेक्शन भी दिए गए हैं और आपको इससे आगे बढ़कर हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे जिससे कि आप हमारे साथ मिलकर भी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे कोई कोर्स अगर आपने ज्वाइन ना भी किया है तो भी आप 100% सेलेक्ट हो सकते हैं। मैं इसकी पूरी की पूरी एक पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि आपको तैयारी आखिर करनी कैसे है। देखो, तैयारी दो स्तरों पे करेंगे, एक जो बिल्कुल नए हैं, एक जो पहले से ही 1.0, 2.0, 3.0 दे चुके हैं। उन दोनों के लिए बताऊंगा, लेकिन आज पहले मैं बताऊंगा उन लोगों के लिए जो टीआरई 3.0 में सफल नहीं हुए हैं। ठीक है, जिनके 4 या 5 नंबर या 10 नंबर से उनका टीआरई 3.0 नहीं हो पाया है, उनके लिए अचूक रणनीति है। अगर आप इस पर काम करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखाई देगा। आपको खुद लगेगा कि आपकी ग्रोथ सही ढंग से हो रही है, आप सही आगे जा रहे हो। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं आपको जो बताऊंगा उसको फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है ना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना कि बीपीएससी 4.0 125 की तैयारी का मूल मंत्र है, 100% गारंटी है। जैसे मैं बताऊंगा आप उस तरह से करेंगे तो, है ना। आइए सबसे पहले आपको दो स्तरों पे तैयारी की बता रहा हूं। एक पीआरटी की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एक तो कौन है, हमारे पुराने स्टूडेंट। अब इनको जीरो लेवल से नहीं शुरू करना है। और एक हमारे क्या होंगे, नए स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं करी और जो पहली बार पीआरटी देंगे उनके लिए। तो नए स्टूडेंट के लिए तो सीधा है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी कवर करनी है आपको। ये तो मैं नए लोगों के लिए बता रहा हूं, साथ ही साथ एनसीईआरटी पूरी कवर करनी है, ध्यान रखो। और 11 12th की जो ज्योग्राफी है ना, जो ज्योग्राफी है उसको भी आप अगर एक बार देख लेंगे तो आपका काम अच्छा चलेगा, क्योंकि यहां से भी कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछे गए। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट है आखिर वो क्या करें, सबसे बड़ी बात है कि वो क्या करें, अब तैयारी कैसे करें। उनके लिए मैं आपको मूल मंत्र बता रहा हूं आपको करना क्या है। तो आइए, तो सबसे पहले इसमें स्टेप 1 आपको करना क्या है। स्टेप 1, पहले बात तो पता है, अपने उस दुख से बाहर निकलना भी टिपिकल है कि जो जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले क्या करें, आप मॉक टेस्ट दें। आप अपने दिमाग में बिठा लें कि ऐसा कोई दिन ना हो जिस दिन आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और पूरा मॉक टेस्ट दें, 120 क्वेश्चन का तो मॉक टेस्ट देना ही देना है आपको रोजाना, ठीक है। नहीं तो आपको रोजाना क्या करना है, एक मॉक टेस्ट देना है, रोज रोज लगा लो। और साथ ही साथ एक आपके पास डायरी मेंटेन रखो, डायरी होना आपके पास बहुत जरूरी है। याद रखो, मॉक टेस्ट आपकी सफलता की गारंटी होते हैं, सफलता की गारंटी, ठीक है। क्योंकि जितने भी मैंने इंटरव्यू लिए हैं बच्चों से, जिनसे बातें करी हैं अभी तक, वो बार बार कहते हैं कि सर मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये बात सही है, लेकिन मॉक टेस्ट का बहुत सारे लोग यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, आखिर कैसे करें। तो सबसे पहले आपको रोज मॉक टेस्ट देना है और आपको एक निश्चित समय पर मॉक टेस्ट देना है। या तो आप 2 से लेकर 5 वाला टाइम देख लीजिए, ठीक है, या आप एक टाइम देख लीजिए जिसमें कि क्या होता है, 9:30 से लेकर, ठीक है, 9:30 से लेकर 12 बजे तक का टाइम देख लीजिए। ये वाला जो समय या दिन, इनमें से जो भी समय आपके लिए सुइटेबल हो उस समय को आप देख लो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आपका टाइम नहीं चेंज होना चाहिए। या तो आप 2 से 5 लेके बैठो या 9:30 से लेके 12 बैठो। रोजाना आपको एक मॉक टेस्ट देना ही देना है। उनके ऊपर डिपेंड है, जो जॉब कर रहे हैं और लेकिन तो वो शाम को बैठ जाए, शाम को किसी भी टाइम, रात में बैठ जाए, 9 से लेके बैठ जाए, ठीक है, 9 से लेकर 11:30 बजे तक इस टाइम पे बैठ जाए, ठीक है। आप मॉक टेस्ट दें। अब आप कहो सर ये मॉक टेस्ट तो हमने पहले भी दिए थे, लेकिन पहले आपने एक काम नहीं किया होगा कि पहले आपने एक डायरी मेंटेन नहीं करी होगी। अब आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट देंगे,
मॉक टेस्ट के बाद बहुत सारे टॉपिक आप लोगों को ऐसे होंगे जिनके क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे। सीधी बात बता रहा हूं मैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जिनके आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे होंगे, और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आपको याद रखना है कि उन टॉपिक को आप अपनी डायरी में नोट कर लें। डायरी में टॉपिक नोट करें। अब आप कहोगे सर टॉपिक नोट करने से क्या होगा? अब इस टॉपिक को आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक को, जो टॉपिक आप पे नहीं आया है या जिस टॉपिक के आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए दो चीज है। या तो आपने कोई पेड बैच ले रखा हो, पेड बैच, तो पेड बैच में आप उस क्लास को आप देख लें, क्लास देखें, ये सबसे ज्यादा उपयुक्त है क्योंकि इसकी आपको पीडीएफ भी उपलब्ध होती है। या एक काम करें, जिन्होंने पेड नहीं ले रखा है वो आप अपने एनसीईआरटी, ठीक है, या एससीईआरटी के उस चैप्टर को खोल के बैठ जाए और पूरे चैप्टर को पढ़ें, है ना, और उस टॉपिक को कवर कर लें, टॉपिक कवर कर लें, ठीक है। यही प्रक्रिया आप 1 महीने तक अपनाएं, ठीक है। आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक आपके कमजोर हैं, कौन से टॉपिक आप पे आते हैं, और बहुत सारे टॉपिक आपको इसी तरह से कवर हो जाएंगे। यहां से आपको यह भी पता चल जाएगी कि आपके अंदर कमियां कितनी हैं, कमियां कितनी हैं। लेकिन एक बात याद रखना, इस प्रोसेस को छोड़ना नहीं है। या तो आपको लाइव क्लास देख लेनी है, ये मैं कह रहा हूं लाइव क्लास से भी ज्यादा रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पर आपके पास मौजूद है और आपके पास अब इतना समय नहीं है, आप उसको 1.5 की स्पीड से करके पूरे टॉपिक को देख लें, ठीक है। जैसे विंड से क्वेश्चन आया, विंड से आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो आप विंड वाली यानी क्लास को देख लें, तो मैं 100% बता रहा हूं कि आगे उसको आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप लोगों का, ठीक है, नंबर आ जाएगा। उस सारे के सारे टॉपिक जो भी दे रखे सारे टॉपिक को देखते जाएं, और मॉक टेस्ट दें फिर टॉपिक देखें, मॉक टेस्ट दें फिर टॉपिक देखें, और आप देखोगे कि आपके पास बहुत सारे टॉपिक इकट्ठे हो जाएंगे, और टॉपिक आपने तुरंत देख रहे हो तो आप उसको कवर कर लोगे, ठीक है। रात में सोने से पहले इस टॉपिक को जरूर पढ़ लें। 3 टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए, तीनों टॉपिकों को पढ़ लें, 4 नहीं आए तो चारों टॉपिकों को पढ़ लें, और टॉपिक पूरा पढ़ें। अगर विंड से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो पूरे विंड को पढ़ डालो। अगर आप सोलर सिस्टम से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो पूरा सोलर सिस्टम पढ़ डालो। मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं 1 महीने के बाद आप अपने आप में बदलाव महसूस करोगे, आपके अंदर फीलिंग आएगी कि नहीं 100% सिलेक्शन होगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन टॉपिक के बाद भी अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है कि सर टॉपिक हमने, वैसे तो कभी होगा नहीं कि टॉपिक सर हमने पढ़ ली, हमने क्लास देख ली है, ठीक है, हमने एनसीईआरटी पढ़ ली है, और एनसीईआरटी सर पढ़ने के बाद भी हमें समझ में नहीं आता, तो आप 8368775254 पर आप अपने क्वेश्चन का एक तरह से कहें तो फोटो मेरे पास भेज दें, आप अपने क्वेश्चन भेज दें, क्वेश्चन का मैं आप लोगों को आंसर दूंगा, ठीक है, नहीं विद एनालिसिस, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं। इसके साथ साथ आप मेरी 3 बजे वाली क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 3 बजे रोजाना आप लोगों के साथ आता हूं मैं, जीके जीएस के साथ, है ना, जीके जीएस की मैं क्लास भी लेके आता हूं, निःशुल्क है, यूट्यूब पर आप वहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो यही मैंने सब रणनीति बताई थी। जो नए स्टूडेंट है जो पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है, उनके लिए भी मैं आप लोगों के लिए आ रहा हूं रात के 9 बजे, जहां पर मैं आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी 0 लेवल से कराना प्रारंभ करूंगा, ठीक है, प्लस एससीईआरटी बिल्कुल 0 लेवल से। तो वो भी आप याद रखें, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप बस पढ़ना प्रारंभ कर दो। अगर किसी भी प्रकार की आपको मुझसे सहायता लेना है तो आप मुझसे सहायता भी ले सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है, तो ये बात आपको ध्यान रखना कि पुराने लोग कैसे तैयारी करें, नए लोग कैसे तैयारी करें। और मेरी यही आशा और उम्मीद है कि आप लोगों के, देखो, जो भ्रम फैलाया जा रहा है उससे थोड़ा दूर हो जाए। आपका बीपीएससी 4.0 जरूर आएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन न लगे, बस आप पढ़ाई करें, खूब पढ़ें, इतना पढ़ें कि आपके अंदर से फीलिंग आने लग जाए कि अब ये चीज मेरी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, तैयारी हो चुकी है। तो चलिए इसी प्रकार से कुछ और स्ट्रेटेजिकल वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, आप लोगों को इस अंधेरे भंवर से निकालकर रोशनी में पहुंचाने के लिए, यानी इस दर्द भरी कंपटीशन की दुनिया से निकालकर आप लोगों को सिलेक्शन की एक बेताज दुनिया में पहुंचाने के लिए मैं आपको जरूर आता रहूंगा, नई रणनीति के साथ, नए टॉपिक के साथ। मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी बने इस बिहार के सुपर टीचर, सुपर फ्यूचर। धन्यवाद।